जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, मैं राघव शास्त्री वैरागी स्वागत करता हूं आपका एक और छोटी सी कहानी के साथ। दोस्तों, आज की कहानी कुछ इस तरह से है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आइए जानते हैं एक छोटी सी कहानी के साथ। दोस्तों, कहानी कुछ ऐसी है कि एक अमीर घर का लड़का जो कि बहुत अमीर था, वो एक दिन एक बाबा जी से मिलने के लिए गया उनके आश्रम पर जाकर के उसने देखा तो एक कुटिया में वो बाबा जी प्रवचन कर रहे थे। कुछ लोग बैठे हुए थे, उन लोगों के प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। ये लड़का वहां जाकर के खड़ा हो गया और बड़ी उत्सुकता थी इसको, क्योंकि ये जहां कहीं भी जाता तो सब सम्मान करते, लोग खड़े हो जाते, हाथ जोड़ करके उसके सामने खड़े हो जाते, इसका स्वागत करते। तो ये कुछ ऐसा ही सोच रहा था कि यहाँ पर आया हूँ, मैं इतना अमीर हूँ, ये बाबा जी भी उठ करके मेरा स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे, लोगों के सामने मेरी तारीफ करेंगे। इस तरह खड़ा खड़ा सोच रहा था, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन बाबा जी ने एक बार भी इसके सामने नहीं देखा। इसको बहुत बुरा लगा तो कुछ देर खड़ा रहा। उसके बाद में इसको रहा नहीं गया और बाबा जी से कहा कि महाराज, मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ, मेरा स्वागत नहीं करोगे? जब ऐसे वचन कहे तो उन बाबा जी ने कहा कि भाई, आप जो कोई भी हो, आप 5-10 मिनट बैठ जाइए, मैं अपने भक्तों के प्रश्न का जवाब दे दूं, उसके बाद में आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा, इसलिए आप थोड़ी देर हो सके तो बैठ जाइए। जब इस तरह सुना तो उसको बड़ा ही क्रोध आया कि मुझे बैठने के लिए कह रहे हैं, और यहाँ जमीन पर बैठने के लिए, इतना अमीर इंसान हूं मैं, करोड़ों का मालिक हूं मैं। बड़ा क्रोध आया और क्रोध में आकर के इसने अनाप शनाप शब्द बोलना शुरू कर दिए। पहले तो आप करके बात कर रहा था, अब तू ता पे उतर आया। इसने कहा कि महाराज, तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ, मैं शहर का सबसे अमीर इंसान हूँ, मैं 2 दिन में ही तुम्हारी ये कुटिया सब नष्ट करवा दूंगा, सब हटवा दूंगा। तुम बड़े ढोंगी हो, ये जितने भी लोग बैठे हुए हैं इन सब के जेब को खाली करना चाहते हो, इनको लूटना चाहते हो, इसलिए अपनी मीठी मीठी बातों में इनको फंसा रहे हो, तुम पाखंडी हो, ढोंगी हो। ऐसे ऐसे शब्द कहे जब बाबा जी को, फिर भी उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ उसकी बातों का। उनके मुख पर बड़ी मंद मंद मुस्कान चल रही थी। उन्होंने उस लड़के के सामने देखा और कहा कि बेटा, आप बहुत ही अच्छे इंसान हो, आप दिल के भी बड़े अच्छे हो, और आपकी कीर्ति ऐसे ही चलती रहे। आप बड़े अच्छे इंसान लगे मुझे, आप में कोई खोट नहीं, मुझे कोई आपसे गिला शिकवा नहीं है। अगर आप चाहे तो 5 मिनट बैठ जाइए, अन्यथा आप यहाँ से जा सकते हैं, परंतु आप बड़े अच्छे इंसान हैं। जब ऐसे वचन बाबा जी के उस लड़के ने सुने तो वो तो 7वें आसमान पर पहुंच गया, क्योंकि वो यही चाहता था कि उसकी तारीफ हो, और बाबा जी ने वही किया, उसकी तारीफ कर दी। उसको बड़ा अच्छा लगा, वहां से चल पड़ा और घर गया। घर जाकर के अपने पिताजी के पास में जाकर के अपने पिताजी को सारी बात बताई कि आज मैं उन बाबा जी से मिलने के लिए गया था, मैंने उनको क्या कहा, उन्होंने मुझे क्या कहा, किस तरह उन्होंने मेरी तारीफ की, सारी बात बताई। उनके पिताजी ने कहा कि बेटा, उन बाबा जी ने जो बात तुम्हें कही है कि तुम अच्छे इंसान हो और बड़े ही दिल के अच्छे हो, ये सब जो बातें उन्होंने तुम्हारे विषय में कही है, ये सब उन्होंने अपने लिए कही है, क्योंकि उनकी दृष्टि ऐसी है। उनकी दृष्टि अच्छी है तो उन्हें तुझ जैसे दुष्ट में भी उनको अच्छा ही नजर आती है, क्योंकि उनकी दृष्टि अच्छी है। और तुमने जो बातें उनको कही है, ढोंगी, पाखंडी इत्यादि जो बातें तुमने उनको कही है, ये सब तुम्हारे ऊपर लागू होती है, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि ऐसी है, वरना वो बाबा जी अच्छे हैं। इसलिए बेटा, वही होता है, जो व्यक्ति की जैसी दृष्टि होती है वैसी उसको सृष्टि नजर आती है, वैसी उसको दुनिया नजर आती है। व्यक्ति के अपने आप को ही बदलना चाहिए, अपनी दृष्टि को बदलना चाहिए। दुनिया वैसी नहीं है जैसी हमें नजर आती है, दुनिया जैसे हमारी नजर है वैसी हमें नजर आती है। इसलिए हमेशा अपनी दृष्टि को बदलना सीखिए, फिर आप किसी भी बिजनेस में, किसी भी कार्य में फेल नहीं होंगे। जिंदगी में सबसे बड़ी सीख यही रहती है, ये कहानी, कि अपने आप की दृष्टि अगर बदल जाए, व्यक्ति को अच्छी दृष्टि मिल जाए, तो वो कोई भी बिजनेस कर सकता है, किसी भी सफलता प्राप्त कर सकता है, किसी भी काम में सफल हो सकता है। बस उसकी दृष्टि अच्छी होनी चाहिए। अगर वो खुद बुरा है, उसकी दृष्टि बुरी है, तो उसमें सब तरफ बुराई ही नजर आएगी। इसलिए हमेशा ये कहानी यही बताती है कि हमें अपनी दृष्टि बदलना चाहिए, ना कि सृष्टि बदलनी चाहिए। तो मिलते हैं इसी अगली कहानी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।